दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। आज हम दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, देखिए दोस्त, एरोमेटिक का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। एरोमेटिक मीन्स होता है प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट स्मेल। सुगंध देने वाले गंध को एरोमेटिक कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एरोमेटिक का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त बेंजीन एंड देयर derivatives are known as aromatic compound। देखिए दोस्त, बेंजीन और बेंजीन के ही उत्पाद को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब बेंजीन और बेंजीन के जैसे दिखने वाले उत्पाद को ही एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस होता है। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दे दिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दे दिए। ये हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग है। तो ये हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है दोस्त टोलू। इसको बोलते हैं टोलुइन। तो ये बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड है। तो ये होगी दोस्त हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ये दोस्त हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है C⋯OH। तो बेंजीन के रिंग से जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो ये दोस्त बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड है। तो इसको बोलेंगे ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है C⋯OOH। तो बेंजीन के रिंग से जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम हो जाता है दोस्त बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजीन के जिससे दिखने वाला कंपाउंड है, तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब बेंजीन के रिंग से दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। तो यह बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड है। तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब हम लोग दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड का एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड का पहला डेफिनेशन हमारा दोस्त कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड हमारा होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड, तो वो हमारा एरोमेटिक कहलाएगा। देखिए तो साइक्लिक का मतलब 3 ठो कार्बन है,
ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन। तो जो फर्स्ट और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो तो उसको बोलते दोस्त, मतलब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता हो तो इसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, और ओपन चेन कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। अब देखिए दोस्त, 3 कार्बन है हमारे पास, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन हमारा टर्मिनल कार्बन है। तो जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में हमेशा मिलता जुलता हो तो उसको बोलते हैं ये हमारा क्लोज चेन है, ये हमारा क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन को ही बोलते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा डेफिनेशन हमारा दोस्त, पॉइंट नंबर 2, साइक्लिक रेजोनेंस should be present। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस का कहने का मतलब दोस्त, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए। ये हमारा दोस्त रेजोनेंस का कंडीशन है, ये सभी रेजोनेंस का कंडीशन होना ही चाहिए, तब उसको बोलेंगे ये हमारा साइक्लिक रेजोनेंस है। पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तो जिसका दोस्त से प्लेनर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एरोमेटिक कंपाउंड का शेप हमेशा प्लेनर होता है। पॉइंट नंबर 4, हक्कल रूल इज फॉलो। जो हक्कल रूल को पालन करता है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हक्कल रूल का फॉर्मूला है दोस्त हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पर n बराबर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, चाहे 3 ले सकते हैं। तो हक्कल रूल का फॉर्मूला है हमारा दोस्त 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर हम लोग 0 लिए तो 4 के लिए 4 लिख दिए, n के जगह पर 0 बैठा दिए, +2 था तो +2 लिख दिए, ब्रैकेट बंद है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो 4 × 0 0 हो गया। अब यहाँ बच गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग को 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया। जब n बराबर 0 लेते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अब हम लोग दोस्त n बराबर 1 लेते हैं तो n के जगह पर 1 बैठा दिए, तो 4 के लिए 4 लिख दिए, n के जगह पर गुना 1 लिख दिए, +2 था तो +2 लिख दिए, ब्रैकेट बंद था तो ब्रैकेट बंद लिख दिए, पाई इलेक्ट्रॉन था तो पाई इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब देखिए तो 4 × 1 4 हो गया, +2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर लिख दिए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 2 लिए तो n के जगह 2 बैठाते हैं, तो 4 × 2 +2 पाई इलेक्ट्रॉन।
4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त 10 पाई इलेक्ट्रॉन। साइकिल होना चाहिए, साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए और शेप हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप का मतलब हो गया दोस्त जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और वह हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करने का मतलब उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा। हक्कल रूल को पता करने का वो ट्रिक है दोस्त कि पाई बॉन्ड हमेशा ओड नंबर में होना चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड 1 हो, चाहे पाई बॉन्ड 3 हो, चाहे पाई बॉन्ड 5 हो, चाहे पाई बॉन्ड 7 हो, तो वो हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा जो सभी रूल्स को फॉलो करेगा वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा दोस्त ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर दोस्त हमारा पाई बॉन्ड है और यहाँ मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कार्बन रखा हुआ है, यहाँ पर कार्बन रखा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन रखा हुआ है। तो ये हमारा साइकिल कंपाउंड है। साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। तो यहाँ रेजोनेंस का कंडीशन है दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस भी है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अब देखिए दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, तो जब कभी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज दोस्त हमेशा पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ये नेगेटिव चार्ज हमारा पाई बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो इसके पास एक ठो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन लिख दिए। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 ठो सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को 2 जोड़ा गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसके पास 2 और 1 3 बॉन्ड है और इसके पास एक ठो हाइड्रोजन है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन के पास 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा है। तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। अब इस कार्बन के पास आते हैं दोस्त 1 सिग्मा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड। अब इसके पास दोस्त एक ठो हाइड्रोजन भी है, 4 बॉन्ड हो गया। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है जब वह रेजोनेंस में होता है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। तो ये साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस है और सभी के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो पाई बॉन्ड 1 ठो है, मतलब हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है। ये हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त ये पाई बॉन्ड है और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ये दोस्त हमारा पाई बॉन्ड और ये भी हमारा है पाई बॉन्ड। साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो जब कभी दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तो उस समय नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। तो साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस भी है
अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। ये देखिए दोस्त, ये हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 1 2 और 1 3 ठो बॉन्ड है। यहाँ पर एक ठो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो इलेक्ट्रॉन का 3 ठो जोड़ा है। तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 2 ठो जोड़ा गया। तो ये कंपाउंड हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड ओड नंबर में होना चाहिए। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 1 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड हमारे क्या है, ओड नंबर में, मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो यह कंपाउंड हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन के रिंग में 3 ठो पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पर। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो साइकिल में रेजोनेंस भी है। अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप कहने का मतलब है दोस्त, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। तो साइकिल होना चाहिए, साइकिल में रेजोनेंस भी है, शेप प्लेनर है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड हमारा ओड नंबर में होना चाहिए। तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी ओड नंबर में, मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो ये हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त अब देखिए दोस्त, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये साइकिल का कंपाउंड है, ये भी साइकिल है। अब साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। इस साइकिल में भी रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो साइकिल में रेजोनेंस है दोस्त। अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप कहने का मतलब है दोस्त, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। तो सभी दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगा।
अब दोस्त हम लोग हक्कल रूल चेक करेंगे। तो हक्कल रूल बोलता है कि पाई बॉन्ड ओड नंबर में होना चाहिए। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड दोस्त हमारा ओड नंबर में है, तो ये हमारा हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो यह कंपाउंड हमारा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त बेंजीन का 3 ठो रिंग है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर भी रेजोनेंस का कंडीशन है दोस्त। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड दोस्त यहाँ भी कंसीडर किया जाता है। तो साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस भी है। अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप कहने का मतलब है दोस्त हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। तो सभी दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, सभी हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। अब हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो पाई बॉन्ड दोस्त हमारा ओड नंबर में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पाई बॉन्ड ओड नंबर में है। ये दोस्त हमारा हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्त ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त पिराडीन। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर है। तो यहाँ पर है दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो ये साइकिल है, हाँ साइकिल है, मतलब ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। तो यह साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस भी है। इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर शेप कहने का मतलब है दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पर sp2 है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। तो यहाँ पर भी दोस्त sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। अब दोस्त ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब पाई बॉन्ड हमारा ओड नंबर में होना चाहिए। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड दोस्त हमारा ओड नंबर में है। तो यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। अब देखिए दोस्त, साइक्लिक कंपाउंड तो है, साइक्लिक कंपाउंड में साइकिल रेजोनेंस होना चाहिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। रेजोनेंस का एक और कंडीशन है दोस्त, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो जब कभी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हो तो उस समय लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता। तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। साइकिल था, साइकिल में रेजोनेंस भी है, शेप प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर शेप होने के लिए दोस्त हम लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का 3 ठो जोड़ा है। तो इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को 2 जोड़ा गया। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। तो ये दोस्त हमारा हाइब्रिडाइजेशन से सभी का sp2 है और यह हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब पाई बॉन्ड हमारा ओड नंबर में होना चाहिए। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड दोस्त हमारा ओड नंबर में, ये हमारा दोस्त हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये सल्फर है दोस्त। सल्फर के पास 2 ठो लोन पेयर होता है। ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये भी हमारा पाई बॉन्ड है। इसी का नाम है दोस्त थायोसल्फर। अब देखिए दोस्त, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक कंपाउंड पहला होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है। जब कभी दोस्त पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का रेजोनेंस का कंडीशन हो, उस समय लोन पेयर जब पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट में हो तो लोन पेयर हमारा पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, तो यह लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। अब सल्फर के पास 2 ठो लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर पाई बॉन्ड बन गया तो दूसरा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड होगा। तो साइकिल है, साइकिल में रेजोनेंस भी है। अब इसका शेप प्लेनर होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। अब देखिए दोस्तों, इस सल्फर के पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा है। तो इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को 2 जोड़ा गया। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गया। अब दोस्त पाई बॉन्ड हमारा ओड नंबर में होना चाहिए, तब वह हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ओड नंबर में है। तो यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से दोस्त हमारा एरोमेटिक कंपाउंड पूरा तरीके से खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार पर कभी शक नहीं करना।